फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम के सिद्धांत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने भी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। इसमें पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, इसको अपन हिंदी में कहते हैं। तो इसके जो सपोर्टर थे वो कौन थे? बीजमैन थे। ठीक है ना। तो बीजमैन ने क्या कहा था कि जर्म प्लास्ट नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी उन्होंने ये कहा था कि जो जन्म द्रव्य होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता रहता है। यही कारण है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होती है उसमें निरंतर इन गुणों का क्या होता है? संचरण होता है। हैंस द इट कंटिन्यूस ट्रांसमिशन द क्वालिटीज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ पाई जाती है, कहते हैं ना, जब माँ बाप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे के अंदर आते हैं। तो ये किस कारण से आते हैं? जर्म प्लास्ट के कारण आते हैं। तो हमारा जर्म प्लास्ट जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास होता है। और ये जो क्वालिटीज़ होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिशन होता रहता है। इसमें जैसे मैंने आपको ये एक डायग्राम है, उसमें आपको ईजी से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन में ये जर्म प्लास्ट में है और यही जर्म प्लास्ट है वो सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारी थी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्योर्ड कैरेक्टर्स, यानी जिसको अपन हिंदी में कहते हैं उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ठीक है ना। इसमें और ये जो सपोर्टर थे, इसके सपोर्टर कौन थे? बीजमैन थे। ठीक है। इस प्रिंसिपल में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्योर्ड क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन डू नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी जो भी एक्योर्ड क्वालिटीज़ होती है पर्सन की वो दूसरी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें जो बीजमैन था उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस थ्योरी को प्रपोन किया है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक परफॉर्म किया है। ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द वाइट रैट्स। उन्होंने वाइट चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ही कट द टेल ऑफ द रैट्स एंड ऑब्जर्व दैट इन नेक्स्ट जनरेशन अगेन द टेल ऑफ द रैट कम इन दिस जनरेशन। उन्होंने क्या किया था कि जो चूहे थे, चूहों की पूँछ काटी। ठीक है ना। और फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि जो नेक्स्ट जनरेशन के जो चूहे थे उनमें भी वो पूँछ ऐसे के ऐसे आ रही थी। उसमें किसी भी तरह की ऐसा भी नहीं था कि पूँछ ज़्यादा छोटी हुई या लंबी हुई। जैसे ही वो पूँछ होती है, जैसे उसकी नॉर्मल साइज़ होती है, वैसे ही उस नेक्स्ट जनरेशन में उन चूहे की पूँछ आ जाती है। सो ही कंक्लूडेड, मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ही कंक्लूडेड दैट द टेल इज़ ए एक्योर्ड फिजिकल पार्ट ऑफ ए रैट। एक एक्योर्ड फिजिकल पार्ट है किसका? रैट का। इट कांट बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन इवन इफ़ इट विल कट द टेल। ठीक है। पहली जनरेशन में अगर अपन ने उन चूहों की पूँछ काट दी है तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जो चूहे हैं वो बिना पूँछ के पैदा होंगे। जैसे एक्योर्ड कैरेक्टर है, चूहों की पूँछ होती है, वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में भी चूहे आते हैं। ठीक है। तो ये था हमारी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्योर्ड ट्रेड्स, जिसके सपोर्टर कौन थे? बीजमैन थे। देन गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्योर्ड ट्रेड्स। इसके सपोर्टर थे लैमार्क थे, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एक्योर्ड क्वालिटीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, एक्योर्ड क्वालिटीज़ होती है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। और हम ये कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण होता है दूसरी स्टेज के अंदर। ठीक है ना। इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक थे लैमार्क थे। ठीक है ना। What did Lamarck said? Lamarck believed that giraffes stretch their necks to reach the food. उन्होंने ये माना कि जो जिराफ थे वो अपनी जो गर्दन थी उसको वो स्ट्रेच करते थे ताकि वो भोजन तक पहुंच सके। Their offspring and later generation inherited द रिजल्टिंग लॉन्ग नेक्स। ठीक है ना। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो लेटर जनरेशन थी या नेक्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर सभी के जो भी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, सभी जिराफ की जो गर्दन थी वो कैसी थी? लंबी थी।
So if an organism changes during life in order to adapt his life according to the environment, those changes are passed on its offspring. मतलब लैमार्क ने ये कहा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो चेंज होता है अपनी लाइफ में किसके अकॉर्डिंग, ताकि वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास हो जाती है, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के पास में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे बायोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ गाल्टन। गाल्टन का जीव सांख्यिकी कह सकते हैं इसको, या फिर बायोमेट्रिक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू गाल्टन थ्योरी द चाइल्ड क्वालिटीज़ आर ट्रांसमिटेड नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द एंसेस्टर्स। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के गुणों का संचरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। यानी कि सिर्फ ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो ये क्वालिटीज़ होती है वो हमें माँ बाप से मिली है, माँ बाप से ही प्राप्त हुई, लेकिन हमें जो है क्वालिटीज़ है वो हमारे पूर्वज, यानी कह सकते हैं कि हमारे कहते हैं ना हमारे दादा नाना, हमारे जो भी एंसेस्टर्स होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है बच्चे की जो शक्ल होती है हम बोलते हैं कि ये तो अपने नाना पे गया है, ये तो अपनी नानी पे गया है, और ये हमारे दादा पे गया है, बुआ पे गया है, चाचा पे गया है। तो कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, मतलब कहते हैं वैसे बच्चों से ही नहीं हो, माँ बाप से ना होकर एंसेस्टर्स से भी पास होते हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स से भी ट्रांसमिटेड होते हैं। ये था किसका सिद्धांत था, बायोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ गाल्टन। देन लास्ट प्रिंसिपल है मेंडल प्रिंसिपल। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी सीड्स और ब्लैक और वाइट माइस। जो मेंडल था उसने काले और सफ़ेद चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए थे एंड कंक्लूडेड दैट देयर वाज ए डिफरेंस इन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम पेरेंट। ठीक है ना। तो मेंडल ने का जो सिद्धांत था उनके अनुसार क्या था, उन्होंने मटर व काले और व सफ़ेद चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था और यह प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला था कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी कि सेम पेरेंट्स से जो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और 5 प्रिंसिपल्स है साइकोलॉजी के अंदर, और मैं आपको इसका जो PDF फाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूँगी। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।